हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। 16 अगस्त 2024 मॉर्निंग 4 बजे से हो गई थी मेरी सुबह उठने के बाद 15-20 मिनट अपने माइंड को फ्रेश करके मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। फर्स्ट स्टडी सेशन में मैं अपनी प्राचीन इतिहास के नोट्स को पढ़ूंगी और ये मेरा सेशन मॉर्निंग 2 घंटे तक का रहेगा। मॉर्निंग में ही ये जो पढ़ाई होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम शांति रहता है और माइंड भी अच्छे से एकदम फ्रेश रहता है। तो इस टाइम पे पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मॉर्निंग का सेशन मैंने लगभग 1 हफ्ते से स्टार्ट किया है और जब से मैं मॉर्निंग में पढ़ना शुरू की हूँ पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बीतता है। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं ये अपना सेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। हालांकि बीच में एक दिन 15 अगस्त को मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि 14 अगस्त वाली शाम को ही मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ा, जिसकी वजह से 15 अगस्त का पूरा दिन मेरा डिस्टर्ब भी रहा। तो जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ उस दिन अपने ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि मुझे स्टडी ब्लॉग शेयर करना है। तो मैं इसीलिए जिस दिन भी पढ़ाई नहीं करती उस दिन को न तो अपने इस 90 डेज़ चैलेंज में काउंट करती हूँ और न ही उसका कोई ब्लॉग बनाती हूँ। मॉर्निंग के अपने सारे काम से फ्री होकर बच्चों को स्कूल पहुँचा के मैं यहाँ पे दोबारा से पढ़ने बैठ गई हूँ। कोशिश यही रहती है कि जब तक बच्चों स्कूल रहें तब तक अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि केवल बच्चे जब तक स्कूल रहते हैं तभी तक पढ़ाई हो पाती है और बाकी तो सारा दिन डिस्टर्ब ही रहता है। और आज का मेरा ये स्टडी सेशन लगभग दोपहर 12 बजे तक 5 घंटे तक कंप्लीट हो गया था। जिस दिन हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है उस दिन माइंड भी रिलैक्स फील करता है। हम हाउसवाइफ के लिए महीने का 30 दिन एक जैसा नहीं होता। बीच बीच में एक आध दिन ऐसा हो ही जाता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता है उतने में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों तक कोशिश करती हूँ शेयर करने की। आज शुक्रवार है और कल शनिवार और मंडे को तो रक्षाबंधन है। तो मेरे बच्चे आज ही घर चले जाएंगे, जिससे कि मुझे 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 2 दिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी और इस 2 दिन को मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करूँगी। मैं अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक रूम लेके रहती हूँ और घर पे मेरी जॉइंट फैमिली है। हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं, तो जिस वजह से बच्चों का घर पे आना जाना लगा रहता है। ख़ासकर छुट्टियां जब भी होती हैं तो बच्चे ज़्यादातर घर पे ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से बीच बीच में कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मुझे भी पढ़ाई करने के लिए मिल जाता है, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही होता है। हालांकि मैं भले ही घर से दूर रहती हूँ, लेकिन हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, तो उस तरह से उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती जिस तरह से अदर स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी इसी सब के बीच में हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा।
हमारे हाथ में हमारा आज होता है, न तो हमारा फ्यूचर होता है और न ही पास्ट होता है। पास्ट को जब हम सोचते हैं तो हमें पछतावा होता है, और फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन के सिवाय और बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने आज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैं कोशिश यही करती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सब के बीच में डिमोटिवेशन नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि शायद ये गलत डिसीजन हो गया है, लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, अभी इसी तरह से लगातार करते रहना है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बस इसी सब पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का ये सेशन बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और कोई भी आपके मन में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।